वाजपेयी जी राम मंदिर आंदोलन पर खुलकर समर्थन नहीं दे रहे थे, मगर संघ के मनाने पर वे इससे जुड़े और बाबरी विध्वंस से ठीक एक दिन पहले ऐसा भाषण दिया कि आज भी बाबरी के गिरने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। नरसिंहा राव पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। राम मंदिर ने हिंदुत्व की लहर बना दी थी और ये तय हो गया था कि बीजेपी गठबंधन करके सरकार बना लेगी। ऐसे में वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। 1996 में बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 161 सीटें मिली, मगर वो सेक्युलर होने का दौर था और वाजपेयी जी की सरकार मात्र 13 दिनों में ही गिर गई। ये अंत नहीं, आरंभ था, क्योंकि इसके बाद एचडी देवेगौड़ा और आईके गुजराल ने जो कचरा किया, उसकी वजह से बीजेपी अपने प्री पोल गठबंधन में बहुमत के साथ लौटी। 1999 में भी उसके गठबंधन को बहुमत मिला। वाजपेयी जी 6 वर्ष प्रधानमंत्री रहे और ये नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद किसी भी सरकार का सबसे अच्छा कार्यकाल रहा। उसे ऐसे देखिए कि आज आप किसी भी क्षेत्र पर हाथ रख दे तो उसके सुधार के बीज आपको वाजपेयी जी के काल में ही दिखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान वाजपेयी जी की ही देन है और इसे वे ही लोग समझ पाएंगे जिन्हें 1998 के पहले का भारत पता हो। आज गाँव में जो पक्की सड़क है, आपके हाथ में फोन और इंटरनेट है, या फिर दिल्ली मुंबई में जो आप बहुराष्ट्रीय कंपनियां देख रहे हैं, इसके पीछे वाजपेयी जी की ही मेहनत थी। भारत को अस्थिर करने के प्रयास आप सभी देख रहे हैं, लेकिन उसकी रक्षा करने वाली न्यूक्लियर ढाल वाजपेयी ने ही दी थी। आज मेक इन इंडिया का उदय हो रहा है, लेकिन यदि बीच में 10 साल कांग्रेस का शासन ना होता तो आप पाते कि वाजपेयी भी इसकी शुरुआत कर चुके थे। मोदी जी ने इसे पुनः जन्म दिया है। 2000 तक तो पूरी दुनिया कहने लगी थी कि अब भारत ने गति पकड़ ली है और अब ये टेक ऑफ करेगा, लेकिन 2004 के चुनाव आज भी इतिहास की एक चुभन है। बहुत बार सोचने में आता है कि काश वाजपेयी को एक मौका और मिलता। खैर, 2004 का ना सही, देश ने 2018 में ही सही, मगर टेक ऑफ तो किया और आज भारत के विकास के आप सभी साक्षी हैं। मगर अटल बिहारी वाजपेयी को एक नींव रखने वाले नेता की तरह याद कीजिए। एक ऐसा नेता जो स्वयं स्कॉलरशिप से पढ़ा, मगर आज उसी की वजह से शिक्षा का नेटवर्क है। दुनिया हमारा मजाक बनाती थी क्योंकि 2% की ग्रोथ रेट थी, वाजपेयी उसे 8% पर ले गए। वाजपेयी जी अर्थशास्त्र के धुरंधर नहीं थे, मगर 2004 से 2014 के बीच सिद्ध हुआ कि अर्थशास्त्र डिग्रियों का मोहताज नहीं है। संभव है भविष्य में कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अच्छा काम कर ले, लेकिन जब बात भारत उदय की आएगी तो वाजपेयी का नाम इतिहास में निर्विवाद सबसे पहले लिया जाएगा। जय हिंद।